अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज के इस लेक्चर नंबर 110 के अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिवीजन इन थ्योरम। थ्योरम के अंदर मार्क्स की क्या डिवीजन होती है और इसमें बच्चों का अक्सर ये सवाल रहता है कि इस थ्योरम के अंदर मार्क्स की डिवीजन क्या है, कि किस किस स्टेप के कितने कितने नंबर हैं। हम आज उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बाद बच्चों का ये सवाल आता है कि सर मैंने पूरा थ्योरम लिखा और थ्योरम लिखने के बाद भी मुझे जो है उसके अंदर कम नंबर मिले हैं, तो उसकी क्या वजह है। क्या मार्क्स की डिवीजन पहले स्टेप्स की थोड़ी होती है, अगले स्टेप की ज्यादा होती है, या अगले स्टेप्स की कम है, या थोड़ी किसकी है, या किस स्टेप या किस जो है ना पार्ट्स के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, हम ताकि उसको उस वहां तक अटेम्प्ट करके हम अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो आइए हम इस थ्योरम के अंदर चलते हैं। थ्योरम एक दिया होता है, उसके अंदर 6 पार्ट होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है कि उसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसमें पार्ट्स में पहला पार्ट है हमारे पास स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट। दूसरा पार्ट गिवन, थर्ड वन इज टू प्रूव, फोर्थ फिगर, फिफ्थ जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद 6 प्रूफ होता है। हमने डिटेल के साथ पढ़ा था और हम मेरे आप जो है ना वो लेक्चर आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिए हुए हैं। और तमाम लेक्चर्स, तमाम सब्जेक्ट, पूरी बुक के अंदर जितने भी लेक्चर्स यहाँ पर इस चैनल पर मौजूद हैं, वो मैंने पूरी बुक के लेक्चर्स वहां लिखे हैं, उनकी प्ले लिस्टें बनाई हैं। चैप्टर 1 की प्ले लिस्ट है, चैप्टर 2 की प्ले लिस्ट है, चैप्टर 3 की प्ले लिस्ट है। इसी तरह जितने भी चैप्टर्स इस बुक के अंदर दिए गए हैं 10th की बुक के अंदर, तो वहां पर सारी प्लेलिस्टें मौजूद हैं। आप उन प्लेलिस्टों के अंदर जाकर आप मेरे लेक्चर एक्सरसाइज वाइज और एवरी क्वेश्चन, यानी कि हर एक सवाल को डिटेल के साथ मैंने समझाया है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बताया हुआ है कि आप जो है ना उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, प्लेलिस्टें भी दी हुई हैं। तो आप इसको सर्च करके प्लेलिस्ट के अंदर चैनल पे जाकर आप जो है ना मेरे लेक्चर्स को डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। अगर आपको वीडियोस ये अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो और आने वाले वक्त में वो भी अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो आइए हम इस थ्योरम के अंदर देखते हैं कि मार्क्स की डिवीजन कैसी होती है। मार्क्स की डिवीजन यानी कि थ्योरम के पार्ट्स के अंदर मार्क्स कितने कितने, यानी कि वो हर पार्ट के कितने कितने नंबर हैं और वो कैसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है, किस पार्ट के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं और किस पार्ट के कम होते हैं, इस बात को हम आज जानने वाले हैं। आइए हम इसकी तरफ आते हैं कि एक थ्योरम के अंदर, थ्योरम के 6 पार्ट में सबसे पहला पार्ट है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट जिसे हम दावायाम कहते हैं, इसका कोई भी नंबर नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ये स्टेटमेंट थ्योरम के अंदर गिवन होती है, हमें दी हुई होती है। और बोर्ड में जो सवाल आता है हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है और ये एग्जामिनर हमें देता है। ये स्टेटमेंट हमें पहले से मालूम होती है, हमें वो उसने क्वेश्चन पेपर के अंदर दे रखी होती है। तो इसका मतलब है इसका कोई नंबर नहीं होता। आगे चलते हैं, हम नंबर की बात करें तो गिवन, हमारे पास गिवन स्टेटमेंट के अंदर बने जो है ना वो 2 पार्ट होते हैं, गिवन होता है और एक टू प्रूफ होता है। तो इस गिवन के अंदर गिवन का जो मार्क्स होता है 1 मार्क इसका काउंट किया जाता है। जैसे ही आपने इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने गिवन लिखा तो आपको 1 नंबर मिल गया। और इसके बाद आपने फिर उस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने स्टेटमेंट के अंदर गिवन और टू प्रूफ मौजूद होता है, क्योंकि स्टेटमेंट के दोनों पार्ट है। तो टू प्रूफ का भी इसी तरह 1 नंबर होता है। और फिर बात करते हैं हम फिगर की। फिगर क्या है? हमारा 4th पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर सबसे अहम बात, मेरा एक लेक्चर भी इस फिगर के ऊपर बनाया हुआ है कि थ्योरम के अंदर फिगर की क्या अहमियत है और बच्चे इस फिगर के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं, उसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया है बिग मिस्टेक क्या होती है। तो अब आप वहां पर जो है ना वो टाइटल सर्च के अंदर लिख सकते हैं बिग मिस्टेक इन थ्योरम, या बच्चे जो है ना वो कैसी मिस्टेक्स करते हैं। ये फिगर इसका भी 1 नंबर होता है, लेकिन ये 1 नंबर इतना अहम होता है कि पूरे थ्योरम की जान होता है। अगर ये
फिगर हमारी गलत हो जाती है तो हमें बाकी पार्ट्स के भी नंबर नहीं मिलते। बच्चों का यही सवाल हमें जो है ना वो बार बार बच्चे कहते हैं कि ये सवाल कि फिगर हमारी तो सिर्फ फिगर गलत थी, उन्होंने पूरा थ्योरम काट दिया। आप देखें ना, गर्दन के बगैर बंदा अधूरा है, इसका मतलब है कि शक्ल होगी तो बाकी पार्ट्स की वजाहत होगी, इसका मतलब है बाकी पार्ट्स को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर शक्ल नहीं है, फिगर नहीं है थ्योरम की, तो बाकी पार्ट्स के भी नंबर नहीं है। बोर्ड की के मुताबिक क्या है, शक्ल के जो है ना वो एक नंबर जरूर होता है, मगर थ्योरम के अंदर शक्ल ना हो तो बाकी पार्ट्स के भी नंबर नहीं मिलते। यानी मतलब कहने का कि शक्ल जो है उसका एक नंबर होता है, यानी कि 1 मार्क, और इसका भी 1 मार्क हो गया, इसका भी 1 नंबर, इसका भी 1 नंबर हो गया। और इसी तरह 4 हमारे पास क्या है, ये पार्ट्स आ गए। अब बात करते हैं हम इसके अगले पार्ट की, ये है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी अमल। अकॉर्डिंग टू गिवन, बनी हुई फिगर, थ्योरम के अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन बनी हुई फिगर में कुछ एडिशन करना। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि दो कार्ड कॉन्ग्रुएंट है, हमारे पास एक थ्योरम था और वो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड, ये हम डॉटेड लाइन से, जब हम डॉटेड लाइन से किसी दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाती है, कंस्ट्रक्शन कहलाती है। और कंस्ट्रक्शन जो होती है ये फिगर में इजाफा करके थ्योरम को प्रूफ करना होता है। किसी भी थ्योरम के अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन बनी हुई फिगर में इजाफा करना कंस्ट्रक्शन कहलाता है। और कंस्ट्रक्शन किस लिए की जाती है, उस थ्योरम की प्रूफमेंट के लिए, यानी कि हम उसे प्रूफ करते हैं। जब ये प्रूफ के लिए हम जो है ना वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाँ बाज थ्योरम के अंदर ये स्टेप मौजूद नहीं होता तो फिर उसके लिहाज से हमारी मार्क्स की डिवीजन चेंज हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि यहां पर हमारे पास क्या है कि थ्योरम के अंदर प्रूफ नेक्स्ट आखिरी पार्ट है हमारे पास, और इस पार्ट के अंदर कितने हिस्से होते हैं, यानी कि 2 हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट और इसके बाद रीजंस। ठीक है, स्टेटमेंट के 3 मार्क्स होते हैं और 1 मार्क होता है रीजन का। ये मार्क्स में, ये जो मैंने इसके अंदर लिखा है सर्कल के अंदर, ये मार्क्स को शो कर रहा है। 1 मार्क इसका हो गया, 1 मार्क इसका हो गया, इसके बाद नहीं, सॉरी 1 नहीं, ये देखिए इसका 1 और ये इसका भी 1, इसका भी 1 और कंस्ट्रक्शन का भी 1, और ये 1 2 3 4 और 4 के बाद 3 7 7 + 1 8 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि ये हमारे पास थ्योरम के अंदर मार्क्स की डिवीजन हमने आज डिस्कस की है। और इस डिवीजन में हम फिर ये बात भी आपको बताते चले कि जब किसी भी थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होती, हमें वैसे ही थ्योरम प्रूफ हो जाता है, तो फिर हम मार्क्स की डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसी तरह यानी कि गिवन का भी 1 नंबर होता है, टू प्रूफ का 1 नंबर होता है, फिगर का भी 1 नंबर होता है, कंस्ट्रक्शन का नंबर गैप हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का नंबर नहीं होता। फिर तो ये हमारे पास 1 2 3 यानी कि 3 मार्क्स हो गए। 3 के बाद फिर आ जाता है प्रूफ। प्रूफ में फिर 5 मार्क्स का प्रूफ होता है, फिर इसकी जगह पर हम 4 मार्क करते हैं और इसकी जगह पर 2 मार्क्स हो जाते हैं। और या फिर यहां 3 मार्क्स वही रहने देते हैं और इसके 2 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि या तो ये कॉम्बिनेशन बनता है 4 + 1 का, या तो 3 + 2 का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर ये कॉम्बिनेशन होगा, अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं है किसी थ्योरम में तो फिर इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर थ्योरम के मार्क्स की डिवीजन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया मार्क्स की डिवीजन। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। इंशाअल्लाह मेरे साथ आप रहिएगा और
हम इसी तरह स्टडी करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।